हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज मैं आपको इस वीक में जो भी मैंने ट्रेड लिए हैं उसके अपडेट देने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड मैं 2 मिनट रुकना चाहूँगा एंड आपको बिटकॉइन का कुछ हाल बताना चाहूँगा क्या हुआ है कल रात में। बहुत ही क्रेज़ी मूव आया है। आई मीन मैंने अपनी जर्नी में मतलब ट्रेडिंग जर्नी में इतना बड़ा मूव आज तक नहीं देखा। देखो कल मैंने बिटकॉइन को कैप्चर किया था यहाँ से, जब ये फॉल किया था यहाँ से। एंड आई वाज लाइक इतना मिल जाए बहुत है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर कुछ 2000 पॉइंट समथिंग कैप्चर किए थे जो कि थे अपने एक्सनेस के अकाउंट में। आई मीन आई ट्राई टू प्रैक्टिस डेमो एक्सनेस में, ठीक है। मतलब सेटअप बन रहा था तो अपना सेटअप ट्राई किया एंड मैंने इतना कैप्चर किया इसमें। बट उसके बाद जो हुआ है मेरे सोने के बाद, दिस इज़ समथिंग क्रेजी, आई नेवर सीन इट। जस्ट लुक एट इट। ये पूरा बिटकॉइन एक सिंगल रात के अंदर आई मीन 20,000 पॉइंट गिर गया। मैंने इसको 1,22,000 पर देखा था, ठीक है। एंड उसके बाद मुझे ये 102 पर दिखा। आई मीन $20,000 बिटकॉइन एक ही रात में गिर गया। एंड ये जो इसका सिंगल कैंडल है वो 10,000 पॉइंट का है, मतलब 20,000 पॉइंट इज समथिंग। ये बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है। यहाँ पे यू कांट इवन इमेजिन कि कितने लोगों के अकाउंट उड़ गए होंगे इस वाले आई मीन लोग बिटकॉइन सिर्फ बाय करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और जो लोग भी बाय करके होल्ड करते होंगे अपने स्पॉट में, इससे उनका जो गंदा माइनस हुआ होगा, आई मीन एक अच्छा खासा जो यहाँ टॉप पे अमाउंट दिख रहा होगा वो यहाँ पे उनका 50% वाइप आउट हो गया होगा, ठीक है। हालांकि ये रिकवर कर जाएगा, उसमें कोई सीन नहीं है। बट ये जो फॉल में जो लोग ट्रेड करते होंगे, जिनके एसएल भी नहीं लगे होंगे, वो लोग डन फॉर इट। आई मीन वो ख़त्म हो चुके होंगे इस वाले फॉल में, ठीक है। एंड ये बिटकॉइन है, ये कुछ भी कर सकता है। सो मैं तो बस ट्रेड करता हूँ एंड कभी टाइम आएगा अपना भी होल्ड करने वाला तो ज़रूर से बिटकॉइन बाय करेंगे हम लोग। थोड़ा बहुत बिटकॉइन भी होना चाहिए तो इसको भी बाय करेंगे, टाइम आएगा तब, ठीक है। तो चलो अभी हम चलते हैं अपने से सिंपली ट्रेड के ऊपर। तो कल मैंने जो ट्रेड किया था वो यूरो यूएसडी को ट्रेड किया था, ठीक है। आई मीन कल और इस हफ्ते में जो भी किया था। प्रीवियस हफ्ते में मैंने आपको बताया था कि मेरा यहाँ पर लॉस हुआ है $170 का, ठीक है। सब लोगों को पता है, मैंने वीडियो डाला था। 3% का रिस्क लिया था उस वाले ट्रेड में। देन सेम सिनेरियो, जो चीज़ मैं आपको बता रहा था कि नहीं यहाँ पे एक हायर हाई मोमेंटम पेंडिंग है पेंडिंग है पेंडिंग है, वो मोमेंटम मुझे जाके मिला। ये क्या हो गया, इसमें लॉक क्यों हुआ ये मोमेंटम मुझे मिला था 8 तारीख को, ठीक है। एंड उस 8 तारीख के बाद यूएसडी कैड में यहाँ पर देखो, बस क्या ही मतलब यहाँ पे मेरा एक सेटअप बना था ये वाला, क्योंकि मार्केट ने, मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम कंफर्मेशन करता हूँ उसके बाद ट्रेड लेता हूँ, ऐसे नहीं कि मैं रैंडम ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3% का रिस्क लिया था बिकॉज लॉजिक था, ऐसे रैंडम ट्रेड नहीं लिया था। सो सीन इज़ कि यहाँ पे 4 आवर में सिंगल कैंडल के अंदर मार्केट मूव कर रहा था, रेंज कर रहा था। सो जैसे इसका हाई और लो पे जब लोग ट्रैप हुए, मैंने यहाँ पे बाइंग का एंट्री लगाया। एंड 15 मिनट पर दिखाता हूँ मैं कि लोग जब यहाँ पर ट्रैप हुए एंड अपना ये सेटअप भी बना था ये, ठीक है। ये एम की नेकलाइन है, ये ट्रैप हुई थी यहाँ से, ठीक है। ये लोग ट्रैप हुए, मेरा सेटअप एक्टिवेट हुआ एंड जो अपना ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है वो ट्रेंड लाइन भी ब्रेक था यहाँ पे। उसके बाद ये सेटअप था, मैंने वेट किया, ट्रेड लगाया, प्रॉफिट में गया। एंड 8 तारीख को रात में 7:30 बजे का ट्रेड मेरा चलते चलते मुझे दूसरे दिन 9 तारीख को ये मेरा एसएल था, ऑलमोस्ट एसएल के पास आया, जहाँ पे मुझे $50 का लॉस था। मेरा 2 ट्रेड लगा हुआ था, एक था इसमें पहला 1% यहाँ पर ट्रेड था, ठीक है। उसके बाद ये रिवर्स कर गया एंड फिर से सेम लेवल पे आया, क्योंकि ये यहाँ पर बिग एम बन रहा था। मतलब बिग एम मतलब ये एक छोटा सा पुल बैक, ये अच्छा खासा बायर्स का जोन था जहाँ से मार्केट को ऊपर जाना था। तो एक ट्रेड मेरा ये चल रहा था,
मेरा प्लानिंग था कि इसको होल्ड करेंगे और कुछ भी ट्रेड नहीं करेंगे इसमें, ठीक है, जब तक टी8 नहीं हुआ। बट जैसे ही मार्केट ने ये जब मूव दिया मुझे यहाँ पे, मार्केट ने ये डबल बॉटम क्रिएट किया, मुझे देखा कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट लेने के बाद मैं तुरंत ही इस कैंडल पर ट्रेड नहीं लगाया, समझना इस बात को, ठीक है। मैंने इस ट्रेड को लगाया यहाँ से जब ये बैक टू बैक 2 कैंडल्स बन चुके थे। मेरा एसएल था इसके नीचे एंड ये मेरा टारगेट था पूरा 1:2.5 समथिंग मैंने कैप्चर किया था इसमें। तो $100 ये एंड $150 ये, $250 समथिंग मैंने इसमें गेन किया था। ऑल्दो प्रॉफिट में चलने के बाद मार्केट मुझे पहले अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया, $100 का रिस्क था इसमें, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा, फिर से नेगेटिव में आ गया, मेरा माइंड फक हो गया था। क्योंकि एक तो मेरा ये वाला ट्रेड चल रहा है, एक ये ट्रेड चल रहा है, प्रीवियस में $3 का लॉस हुआ था, ठीक है। फिर यहाँ पर 3% का रिस्क और हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद मैंने सोच लिया था अगर लॉस होगा तो मेरा अकाउंट $4750 समथिंग आ जाएगा एंड आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, उतना एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट में जाएगा तो फिर हम प्रॉफिट भी अच्छा एक्सपेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे मेरा आई एम सॉरी, यहाँ पे मेरा 2% का ही रिस्क था, 3 का नहीं था। एक्चुअली मैंने $50 का यहाँ पे लिया था, 50 का यहाँ पे लिया था, ठीक है। सो इस ट्रेड में मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड हुआ था 2.5, जिसमें मुझे $150 1.3 के समथिंग $150 मिले थे एंड प्रीवियस ट्रेड में मुझे $100 के समथिंग मिले थे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा $250 कन्फर्म हो गया था, ठीक है। आपकी ट्रेड आपको समझ में आया होगा, क्योंकि डबल बॉटम प्लस ये वाला सपोर्ट एंड ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, ये 1 2 3 टच ब्रेक हुए हैं, तो मेरा ये ट्रेड यहाँ से बना। एंड उसके बाद जो मुझे मोमेंटम मिला, मैं यहाँ पर निकल गया था, मैंने कुछ ग्रीड नहीं किया, लालच नहीं किया। मेरा हायर हाई का टारगेट था, हायर हाई ब्रेक हुआ, मेरा टीपी यहाँ हिट हुआ एंड मैं ट्रेड से आउट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने नेक्स्ट डे मतलब कि ये 10 तारीख को मैंने एक और ट्रेड प्लान किया यहाँ पे, जो कि कल का डेट था। सेम सेटअप बना, मार्केट ने हाई लो हायर हाई लगाया, यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया जहाँ पे लोगों के ऑर्डर थे। मार्केट आया एक बार सेम लेवल पे, ऊपर गया, दोबारा आया सेम लेवल पे, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन ब्रेक किया। यहाँ ट्रेड नहीं लिया 9:30 बजे, क्योंकि मेरा टाइम नहीं था, मुझे या तो 11 बजे लेना है या 12 बजे समथिंग ट्रेड लेना है, जब लंदन सेशन ओपन होता है तब, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, फिर से ये यहाँ पे बैक टू बैक सेलिंग लाने लगा। हालांकि ट्रेड मेरा यहाँ से लगता, एसएल मेरा होता, अगर मैं यहाँ से ट्रेड लेता तो इसके नीचे मेरा एसएल होता, इस पॉइंट के नीचे, ठीक है। बट मैं वेट किया अपने सेटअप का एंड यहाँ पर जब इसने सिंगल कैंडल को ट्रैप किया, ये बायर्स के कैंडल में 1 2 3 कैंडल मूव किए, बायर्स ने जैसे एंगल किया, मैंने ट्रेड एक्सिक्यूट किया और अपने एसएल को रखा इसके नीचे, ठीक है। ये जो पुल बैक जो था इसके नीचे रखा, क्योंकि मैं सोच लिया था अगर मार्केट आएगा भी तो इससे ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ ट्रेड लिया, मार्केट ट्रेड लेने के बाद बैक टू बैक नीचे आने लगा। इसमें मेरा था 1% का रिस्क, इस वाली ट्रेड में 1% का रिस्क था, ठीक है। एंड जैसे ही मार्केट ने नीचे आया, दोबारा से सेम कैंडल को ट्रैप किया, ये बायर्स की कैंडल के अंदर जैसे ही दोबारा आया, मैंने इस पॉइंट से प्लस 2% का रिस्क और लिया। और ये जो ट्रेड है 2%, इसका मैंने टीपी रखा यहाँ पे, ये जो 1% का टीपी था वो मैंने रखा यहाँ पे। अब मेरा यहाँ पे देखोगे तो मैं आपको फंडिंग पेप्स में ही दिखाता हूँ। ये जो 2% वाला ट्रेड था जिसमें मेरा $100 का रिस्क था, वो मेरा टीपी हिट हुआ था। लास्ट 7 डेज़ पे चलते हैं तो इसमें देख सकते हो, लास्ट 24 आवर पे चलते हैं, इसमें मेरा $180 प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। 170 ये हुआ और 10 कमीशन में कट गया, तो $180 का मेरा इस वाली ट्रेड में प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। एंड बस थोड़ा सा टीपी से ये ट्रेड रिवर्स हो गया, जिसमें मेरा $90 इस वाली ट्रेड में बन रहा था जो पहली ट्रेड थी, प्लस दूसरी ट्रेड में मेरा बना $180, ठीक है। तो ये वाला टीपी हिट हुआ एंड ये पूरा प्रॉफिट रिवर्स हो गया डाउन साइड में। अगर ये सब चलता तो मेरा कल अकाउंट पास हो जाता, होपफुली $360-70 के समथिंग बन जाता,
ठीक है, उसके बाद का मैं 20-30 डॉलर निकाल लेता शाम तक। बट मार्केट को कुछ और मंजूर था। मार्केट ने पूरा मेरा प्रॉफिट रिवर्स कर दिया और मैंने इस ट्रेड को लगा दिया था ब्रेक इवन, क्योंकि ऑलमोस्ट 1:8 मिल रहा था। इसके बाद लॉस लेने का कोई लॉजिक नहीं था इस ट्रेड में। मैंने ब्रेक इवन लगाया, मेरा ब्रेक इवन हिट हो गया। ब्रेक इवन दिखाता हूँ तो ये आप देख सकते हो, प्रॉफिट -$50। कमीशन गया है तो ये ब्रेक इवन हिट हुआ। एंड कल के ही ट्रेड हैं दोनों, ठीक है, देख सकते हो। ये 10 तारीख की ओपनिंग ट्रेड, ठीक है, क्लोजिंग भी 10 तारीख को हुआ है। एक में $180 70 और प्लस ये, एंड इसमें लगा ब्रेक इवन। तो ये वाला अपना ट्रेड रिवर्स हो गया। आई मीन लगा तो बहुत बुरा, बट कुछ कर भी नहीं सकते, ट्रेडिंग में ऐसा होता रहता है। हमें अपने बस रूल्स को फॉलो करना है, दैट्स इट। सो ये मेरे इस वीक में ट्रेड थे। मैंने सिर्फ 3 ट्रेड लिए, 1 2 और सिर्फ 3 ट्रेड लिए मैंने इस वीक में। एंड इट वाज लाइक गुड ट्रेड, गुड वीक फॉर मी, जिसमें मैंने 5 या 6% मैंने कुछ गेन कर लिया। $180 ये एंड 250, मतलब कि 5% ये होता है। 5 और 3 8%, 8 8.5% मैंने गेन किया इस वाले वीक में, ठीक है, फंडेड अकाउंट में। क्योंकि मैं प्रीवियस वीक में ऑलरेडी 3% लॉस में था, 3.4%। आप जाके वीडियोस चेक कर सकते हो। सो आई होप कि आपको मेरा ट्रेड लॉजिक समझ में आया होगा, किस बेसिस में लिया था। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीक। होप्स होगी अकाउंट फेज़ 1 पास हो जाए। मैंने सोचा था 1 से 2 वीक में कर देंगे, बट यहाँ पे तीसरा वीक भी निकल गया एंड अब हम मूव कर रहे हैं चौथे वीक की तरफ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। एंड टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हो। मिलता हूँ नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।